हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 को कंटिन्यू करते हैं ऑफ क्लास 8 पीएसईबी बोर्ड की न्यू बुक से। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट 3x 4x स्क्वायर माइनस 7x क्यूब। सो यहाँ पर आपने इन तीन एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। प्रीवियस क्वेश्चंस में सो फार आप दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते आए थे, यहाँ पर अब हम तीन एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। मेथड बिल्कुल सेम है, कुछ भी इसमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पर देखो, फर्स्ट पार्ट में हमें ये तीन एक्सप्रेशंस दिए हैं, राइट। तो या तो देखो आप पहले किसी दो एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसको थर्ड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। नॉर्मली आपको ऐसे ही सिखाया जाता है, बट आप क्या कर सकते हो, आप सीधा भी इन तीनों ही एक्सप्रेशंस को एक साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे? उसमें आप क्या करोगे, इन तीनों के जो न्यूमरिक कोफिशिएंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय -7, ठीक है। -7 को मैंने ब्रैकेट में इसलिए रखा है सो दैट कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। एंड यहाँ पर आप जो वेरिएबल्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट एक्सप्रेशन से x मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एक्सप्रेशन से x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x क्यूब थर्ड एक्सप्रेशन से, ओके। अब ये जो नेगेटिव का साइन है 7 के साथ, इसको सामने ले आओ एंड इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84, ठीक है। एंड यहाँ पर ये तीनों ही x वेरिएबल्स हैं, तो इनकी जो पावर्स हैं उनको आप ऐड कर दोगे। सो यहाँ पर x की पावर 1 है, सो 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, सो -84 x raised to the power 6, ओके। सो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। अगर आपने पहले दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है आपस में, आप वैसे भी कर सकते हो। सो पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, फिर बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या होता है, आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दो, रिज़ल्ट आपका सेम ही आता है, ठीक है। सो 3 × 4 किया, मतलब पहले दो एक्सप्रेशंस के न्यूमरिक कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उनके जो वेरिएबल्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया, एंड जो थर्ड एक्सप्रेशन है उसको अभी साइड में रख दिया, ठीक है। सो 3 4 ज़ा 12, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x के जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको ऐड कर दो, 2 + 1 3 आ गया, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट में डाल दो, साथ में आपने लिख लिया थर्ड एक्सप्रेशन। अब आप इनके न्यूमरिक कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। सो 12 × -7, आप चाहो तो इन दोनों को इस तरह से एक और ब्रैकेट के अंदर डाल लो, एंड दूसरी ब्रैकेट में आप वेरिएबल्स को लिख लो। फर्स्ट ब्रैकेट से x क्यूब, सेकेंड ब्रैकेट से x क्यूब। सो 12 7 ज़ा 84, साइन लग गया माइनस का, एंड जो x की पावर्स हैं उनको ऐड कर दिया, 3 + 3 6, ठीक है। आप किसी भी वे से कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा, ओके। सेकंड करते हैं, सेकंड पार्ट। सो दिस इज इक्वल टू, सबके न्यूमरिक कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। सो 2 × 3 × 4, एंड फिर आप इनके जो वेरिएबल्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट एक्सप्रेशन से zx इंटू सेकेंड से y इंटू थर्ड से z। सो 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 आ गया। यहाँ पर देखो x अकेला है, इसको लिख लिया, y भी अकेला है, इसको भी ऐसे लिख लिया, z इंटू z है यहाँ पर, तो z के एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 2, सो 24xyz स्क्वायर। सो दिस इज़ द आंसर। थर्ड पार्ट कर लेते हैं, थर्ड पार्ट। सो यहाँ पर देखो इनके न्यूमरिक कोफिशिएंट्स क्या हैं। a/2 का क्या मतलब है, 1/2 × a। इसी तरह से b/3 का क्या मतलब है, 1/3 × b। c/4 का क्या मतलब है, 1/4 × c। सो इनके न्यूमरिक कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 2 × 1 × 3 × 1 × 4, एंड जो वेरिएबल्स हैं a b c उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। सो यहाँ पर क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, ओके। एंड साथ में आपने लिख दिया a b c। अब आप a b c को यहीं पर लिख लो, 1 × a b c, तो ये क्या आ जाएगा, ABC/24। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है जी, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है AB × ABC × ABCD।
सो यहाँ पर देखो न्यूमरिक कोफिशिएंट्स तो कोई दिए नहीं हुए, तो सीधा हम वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ए बी इंटू ए बी सी इंटू ए बी सी डी। सो यहाँ पर देखो अब ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो पावर्स को हम ऐड कर देंगे 1 + 1 + 1। ठीक है, फिर अब बी को लिख लो, बी की पावर्स को ऐड कर दो, बी की पावर 1 प्लस बी की पावर 1 प्लस बी की पावर 1। फिर सी आ जाएगा, सो सी इंटू सी, सो 1 + 1, डी अकेला ही है तो इसको ऐसे लिख लो, सो ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर एंड साथ में डी। सो दिस इज़ दी आंसर। यहाँ पर देखो सबके न्यूमरिक कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। सो यहाँ से 1/3 आ गया, सेकंड से 9 आ गया, थर्ड से क्या आ गया -8। ओके, अब जो यहाँ पर वेरिएबल्स दिए हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। x² y फर्स्ट एक्सप्रेशन से इंटू सेकेंड एक्सप्रेशन से क्या है y² z, थर्ड एक्सप्रेशन से क्या है z² x। 3 3 ज़ा 9, ये आपस में कट गए, क्या आ गया माइनस का साइन आ गया, 8 3 ज़ा 24। अब यहाँ पर देखो x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो 2 + 1 यहाँ पर आ जाएगा 3x³। सिमिलरली y पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 + 1 3। सिमिलरली z पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 + 1 3। सो -24 x³ y³ z³। सिक्स्थ करते हैं। सो यहाँ पर भी न्यूमरिक कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो -3 × 4 एंड फर्स्ट एक्सप्रेशन से PQ, सेकंड एक्सप्रेशन से P² x²। सो -12 आ गया। अब यहाँ पर देखो P की पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, 2 + 1 3। सो P³ आ गया, Q अकेला ही है तो इसको ऐसे लिख लिया x²। सो -12 P³ Q x²। ओके, P की पावर जब 3 हो ना तो उसको P³ बोल देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियो। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ। एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्लिक ऑन द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।